नमस्कार। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है कांग्रेस के करनाल से संभावित उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह राठौर की। आपको बता दें, वीरेंद्र सिंह राठौर ने सबसे पहला धमाका किया है करनाल के भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यप्रणाली को लेकर। सीधा सुनवाएंगे वीरेंद्र सिंह राठौर का क्या कहना है। जबरदस्त बातचीत सामने आई है, चलिए बात कर लेते हैं वीरेंद्र राठौर से। मुख्य विषय साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार योजना के तहत हजारों बच्चों को इजराइल में भेजने की बात की थी। और आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में फेसबुक लाइव आकर के मैंने सबसे पहले देश में इस मुद्दे को उठाया था और हरियाणा सरकार के इस कदम के ऊपर सवालिया निशान हम लोगों ने खड़े किए थे। आज की चर्चा इजराइल में फंसे हमारे उन बच्चों के लिए है जो आज जान माल की जिनकी सुरक्षा आज करनी बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। और हरियाणा सरकार के कदम की वजह से आज हमारे बच्चों की सुरक्षा जो है वो खतरे में है कि केंद्र सरकार तक हमारी ये बात पहुंचे, हमारी आवाज़ बुलंद हो और ये सरकार की गलत नीतियां, हरियाणा सरकार की गलत नीतियां जिन्होंने हमारे बच्चों के जीवन को जोखिम में डालने का काम किया है, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार सख्ती से संज्ञान ले और अपने बेवकूफ़ी भरे कदम को पीछे हटाने का कार्य करे। आपको याद होगा जनवरी के महीने में मैंने लाइव आकर के ये अपील की थी कि हरियाणा सरकार, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने बयान दिया कि इजराइल के अंदर नौकरियों की उपलब्धता कौशल रोजगार के माध्यम से लगभग 10,000 बच्चों को इजराइल में भेजने की का कॉन्ट्रैक्ट जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। और मनोहर लाल खट्टर जी ने बयान दिया था कि हरियाणा सरकार के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। 10,000 बच्चे 1.25 लाख रुपए महीना की नौकरी के माध्यम से इजराइल में भेजे जाने का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रेनिंग की प्रक्रिया हमने पूरी कर दी है। इजराइल में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड है क्योंकि इजराइल युद्ध में है और इजराइल को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए थे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड इजराइल ने रेज की, केंद्र सरकार से रेज की और मनोहर लाल खट्टर जी ने सबसे पहले, हरियाणा के और किसी मुख्यमंत्री की मैं बात करूं ना करूं, परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले हामी भरी और 10,000 नौजवानों को इजराइल भेजने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का काम किया। ट्रेनिंग दी गई, रोहतक में ट्रेनिंग देने के बाद तैयार किया गया और जब लगभग तैयारियां पूरी थी तब मैंने लाइव आकर के देश में सबसे पहले इस सवाल को उठाया, प्रदेश भर के नौजवानों से अपील की कि इजराइल पूर्ण रूप से वॉर जोन के अंदर है। इजराइल में अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जान माल को खतरा होगा। मैंने नौजवानों से अपील की कि खट्टर सरकार की इस पॉलिसी का बहिष्कार करें और कोई भी साथी इजराइल जाने के लिए हामी ना भरे। हमारी अपील का असर हुआ। जो 10,000 की संख्या खट्टर साहब ने तैयार की थी, उन्हें हरियाणा से लगभग 500 बच्चे ही मिल पाए, परंतु आनन फानन में आसपास के प्रदेशों से 10,000 की संख्या को पूरा किया गया और काफी बच्चे यूपी बिहार से बुलवाए गए और हरियाणा से लगभग 500 बच्चे तैयार हुए। तैयार इसलिए हुए क्योंकि बेरोजगारी इतने चरम सीमा पर है कि ये जानते हुए भी इजराइल के अंदर भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। खट्टर जी ये जानते थे कि इजराइल वॉर में है, तब उसके बावजूद इन्होंने ये प्रयास किया कि हरियाणा के बच्चों को इजराइल भेज दिया जाए ताकि चुनाव के अंदर इस बात को बनाया जा सके कि ये बेरोजगारी दूर करने के लिए इनको इतनी चिंता की। प्रदेश में अगर किसी को चिंता है तो वो मनोहर लाल खट्टर जी को है। और मैंने चेतावनी दी थी कि ये कदम गलत है
ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। खैर, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी चेतावनी के बाद, आवाज उठाने के बाद 10,000 की संख्या हरियाणा से नहीं हो पाई, परंतु और प्रदेशों से जो बच्चे गए हैं वो भी अपने हैं। हरियाणा से लगभग 500 बच्चे जो है वो इजराइल 15 दिन पहले इन्होंने भेजने का काम कर दिया। 10 बैच में बच्चों को इजराइल भेजा गया। 1.25 लाख रुपए महीने की नौकरी तय कर दी गई। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में वो वहां काम करेंगे। कोई मेसन का काम करेगा, कोई कारपेंटर का काम करेगा, कोई प्लम्बर का काम करेगा। 10,000 की संख्या पूरे देश में से उन बच्चों की एकत्रित करके इजराइल भेजने का काम किया गया। साथियों, चिंताजनक बात यह है कि जैसे ही लगभग 6-7 बैच, लगभग 7-8 हजार बच्चे इजराइल पहुंचे, अगले दिन से ही जो पहले ही इजराइल वॉर जोन में था, ईरान के हमले जो हैं वो लगातार तेजी से इजराइल के ऊपर करने शुरू कर दी। भीषण तबाही जो है वो इजराइल के अंदर आज के दिन में मच रही है। यहां तक सूचना आई कि इजराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भी ईरान ने बमों से वर्षा की और लगातार पिछले 4 दिनों में 400 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी गई हैं। सारे बच्चे जो 15 दिन पहले हरियाणा सरकार की बेवकूफी भरी कदम के चलते, गलत नीति के चलते वॉर जोन के अंदर भेज दिए गए, आज उन सब का जीवन खतरे में डालने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने और उनकी सरकार ने कर दिया है। ये गूंगी मेरी सरकार जागती है बच्चों को इजराइल में भेजने के बाद और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तुरंत प्रभाव से एक चिट्ठी निकालती है। ये सुनने वाली बात है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चिट्ठी निकालती है और गाइडलाइन इशू करती है कि कोई भी व्यक्ति अब हिंदुस्तान से इजराइल ना जाए। और साथ ही नोटिफिकेशन के अंदर ये गाइडलाइंस इशू की जाती हैं कि जो भारतीय इजराइल के अंदर हैं वो तुरंत प्रभाव से अपने दूतावास को, भारतीय दूतावास को संपर्क करें और अपनी जान माल की सुरक्षा स्वयं करें। अब आप बताइए कि क्या मनोहर लाल खट्टर जी को ये जानकारी नहीं थी कि जो कदम आप उठाने जा रहे हो वो कितना खतरनाक कदम है? क्या आप नहीं जानते थे खट्टर साहब कि इजराइल वॉर में है? क्या आप नहीं जानते थे खट्टर साहब कि वॉर के अंदर अगर अपने बच्चों को भेजेंगे तो उनकी जान माल की सुरक्षा कौन करेगा? उनके जीवन की क्या गारंटी है? क्या आपने ये मान लिया कि 1,25,000 रुपया महीना, वो भी कुछ महीनों के लिए, क्या ये हमारे बच्चों की कीमत से बड़ी कीमत है? और आज तक आपने कोई आश्वासन नहीं दिया हमारे बच्चों की सुरक्षा को लेकर। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये जानकारी दे रही है कि वहां पे सुरक्षा के इंतजामात ठीक नहीं है, वहां ये लगातार कहा जा रहा है कि जो बच्चे या जो भारतीय नागरिक इस वक्त इजराइल में हैं वो दूतावास से संपर्क करें और सुरक्षित स्थान पर अपने आप को पहुंचाएं। तो ये क्या भद्दा मजाक देश के नागरिकों के साथ आपकी ये नीति कर रही है? क्या उन्हें इस समस्या में डालने के लिए इजराइल में भेजने का काम किया गया था? उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिनको आपने झूठे सपने दिखाए, भली भांति जानते हुए कि वहां पर स्थिति ठीक नहीं है, वहां वॉर चल रही है। हाँ खट्टर साहब, अगर आप अमेरिका कनाडा में बच्चों को भेजने की बात करते तो बात समझ में आती। आपने बच्चों को झोंक दिया ऐसी जगह जहां उनकी नौकरी तो दूर, वहां उनकी जान माल की जो है वो सुरक्षा को एक बड़ा खतरा जो है
वो आज उत्पन्न हो गई। तो सवाल ये बनता है, खट्टर साहब से पूछा जाना चाहिए कि क्या जिस समय आपने कौशल रोजगार योजना के तहत ये आवेदन मांगे थे और लुभावने वादे किए थे, तो क्या आप ये नहीं जानते थे कि इजराइल में वॉर है? क्या आप ये नहीं जानते थे कि इजराइल से लगातार भारतीयों को वापस लाने का केंद्र सरकार मिशन चला रही थी? क्या आपको नहीं जानकारी थी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में इजराइल इन बच्चों को इस्तेमाल करेगा? इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? और हमने विपक्ष के नाते इस सवाल को खड़ा किया था। बच्चों को भेजने से 3 महीने पहले मैंने ये अपील की थी कि आप इस नोटिफिकेशन को वापस लीजिए, परंतु आप नहीं माने, आप जिद पर अड़े रहे। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या आपके साथ इजराइल की गुप्त अंडरस्टैंडिंग है कि आपने 1.25 लाख रुपए के अंदर हमारे बच्चों की कीमत का आकलन किया? आप भली भांति जानते थे कि प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जैसे ही आप 1.25 लाख रुपए महीना तनख्वाह की बात करेंगे, हजारों की तादाद के अंदर बच्चे अप्लाई करेंगे। परंतु ये सोचना आम आदमी का काम नहीं था, ये सोचना सरकार का काम था। उस सरकार का काम था, नीति बनाना सरकार का काम था, नोटिफिकेशन जारी करना सरकार का काम था, हमारे बच्चों की जान माल की सुरक्षा को करना सरकार का काम था। यह आपको देखना था। जिस समय आप इस प्रकार के नोटिफिकेशन को जारी कर रहे थे, तो आपके मन में क्या सवाल उठ रहे थे? क्या आपके मन में बच्चों की जान माल की सुरक्षा को लेकर के कोई भी सवाल उत्पन्न नहीं हुआ? कैसे इतनी क्रूरता भरा, मैं तो कहूंगा, नोटिफिकेशन बगैर सोचे समझे। और ये बगैर सोचे समझे नहीं था खट्टर साहब, मैं आज फिर कह रहा हूं, इसके पीछे कोई ना कोई गहरी बात थी। आप इजराइल के प्रेशर के अंदर क्यों आए? आप क्यों इस प्रेशर के अंदर आए कि हरियाणा सबसे पहले 10,000 बच्चों को इजराइल में भेजने का काम करेगा? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब आपको देने होंगे। और आपको जो बच्चे वहां पहुंच गए हैं, जो इजराइल जोन में हैं, जो इजराइल के अंदर हैं, और लगातार आपने कल भी खबर सुनी होगी कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास इजराइल ने बम गिराने का काम किया है। अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास बम दागने का काम किया है, तो इसकी गंभीरता आप समझते हैं? जो ईरान पिछले कई दिनों से लगातार मिसाइलें दाग रहा है, पूरे विश्व के अंदर एक खतरा उत्पन्न हुआ है। ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं। क्या ये बात आप नहीं जानते थे? क्या आप नहीं जानते थे कि इजराइल भी न्यूक्लियर पावर है, ईरान भी न्यूक्लियर पावर है, लगातार बमबारी चल रही है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा लगातार बना हुआ है दोनों देशों के अंदर? तो आपने हमारे बच्चों को वहां लालच देकर के, मैं तो कहूंगा 1.25 लाख रुपए महीने का लालच देकर के, एक तरफ आपने सोचा होगा, एक तरफ तो मैं महान कहलवाऊं कि मैं रोजगार उत्पन्न करा रहा हूं, दूसरी तरफ इजराइल को भी ओबलाइज करूं। 1.25 लाख रुपए महीने का लालच इतने बड़े देश के अंदर, जहां चरम सीमा पर बेरोजगारी है, जहां बच्चे जमीन बेच बेच करके अमेरिका और कनाडा जा रहे हैं। आप जानते थे कि जैसे ही आप विज्ञापन देंगे, हजारों की तादाद में बच्चे अप्लाई करेंगे, क्योंकि भुखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पर आपने पिछले 10 वर्षों में बनाने का काम किया है। और अब अपने किए हुए इन कामों, जो देश को और प्रदेश को बेरोजगारी में आपने झोंका है, उस नीति के चलते आपने मजबूरी का फायदा बेरोजगार हमारे नौजवान भाइयों की उठवाया, जबरदस्ती उठवाया मैं कहूंगा, और उन्हें आज एक ऐसी जगह पर आपने झोंक दिया जहां
वो उनकी जान माल की कोई गारंटी नहीं है। खट्टर साहब, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। जिस दिन केंद्र सरकार ने इन बच्चों को, जिसमें यूपी के भी बच्चे थे और स्टेट्स के बच्चे भी थे, हरियाणा के लगभग 500 बच्चे थे, उस दिन इजराइल भेजा, क्या हरियाणा सरकार का कोई नुमाइंदा वहां उपस्थित था? मेरी बात का सोच समझ के जवाब देना। मेरे पास पुख्ता प्रमाण इस बात के मौजूद हैं कि हरियाणा सरकार का एक भी नुमाइंदा उस दिन यहां उपस्थित नहीं था जो बच्चों की जान माल की गारंटी ले सकता हो। तो कहीं ना कहीं आपका हिडन एजेंडा इजराइल के साथ है। और एक बात सोचने की और है, आपने कहा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वॉर में तो इमारतें टूटती हैं। आपने यूट्यूब पर, खट्टर साहब, आप जाएं और जरा देखें कि किस प्रकार से बम फट रहे हैं और इमारतें टूट टूट करके नेस्ता नबूद हो रही हैं। तो जब बम गिरेगा तो इमारतें टूटेंगी। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैसे और कौन सी इमारतें वहां बनाने का काम करेंगे? हाँ, मैं समझ सकता था कि वॉर के बाद, वॉर खत्म होने के बाद जब शांति होती है और बिल्डिंगों का निर्माण किया जाना होता है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आवश्यकता तो वहां इमारतें बनाने के लिए हो सकती है। जिस देश के अंदर वॉर चल रहा हो, जिस देश के अंदर इमारतें लगातार हर रोज बमबारी से गिर रही हो, वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कौन सी कंस्ट्रक्शन करेंगे? जरा इस बात का आप जवाब जो है इजराइल से लेकर के देश और प्रदेश की जनता को देने का काम करें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारें नीतियों से चलती हैं और नीयत से चलती हैं। यहां हमारी हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जो बहुत आदरणीय हैं, ना तो नीति निर्माण कर सकते हैं और ना ही नीयत ठीक है। तो खट्टर साहब, थोड़ा हरियाणा के बच्चों पे रहम करो। और मुझे लगता है कि इन्हीं कदमों के चलते मोदी जी को भी ये सख्त कदम जो है हरियाणा में उठाने पड़े और आपको जो है बदल करके नए मुख्यमंत्री का चुनाव जो है हरियाणा में किया है। अब क्योंकि आप मुख्यमंत्री नहीं हैं तो आप एक मिनट में इस मुद्दे से भी पल्ला झाड़ लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपके द्वारा कराई गई थी। आज आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी नहीं है। तो मेरा नायब सैनी जी से भी ये निवेदन होगा कि कृपया करके खट्टर साहब से अब सलाह करें और ये जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है, हमारे बच्चों की जान माल की क्या स्थिति है, उसके ऊपर गहनता से विचार विमर्श करें। और कल ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान मैंने सुना, जिसमें बताया गया कि एक भारतीय नागरिक की मौत एग्रीकल्चर वर्कर के रूप में जो काम कर रहा था वहां हो चुकी है। और लगातार हमारे सभी नागरिकों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और खतरे में झोंकने का काम खट्टर साहब आपने किया है। यह आपकी जिम्मेवारी है। आपने इस नीति का प्रचार किया। आपने सबसे पहले आकर के ये कहा कि हरियाणा के नौजवानों को मैं इजराइल भेजूंगा। तो अब जिम्मेवारी आपकी है। आपको अपनी जिम्मेवारी से हम भागने नहीं देंगे। हमारे बच्चों की जान माल की सुरक्षा की स्टेटस रिपोर्ट, एक एक बच्चे की स्टेटस रिपोर्ट जो है वो आपको श्वेत पत्र के माध्यम से देनी होगी। क्या कदम आप उनकी सुरक्षा के उठा रहे हैं? केवल मात्र ये कह देना कि इजराइल सरकार अब उनकी सुरक्षा करेगी, वो नहीं है। वो उससे हमारा पेट भरने वाला नहीं है। आपको एक एक हमारे नौजवान भाई की जान कीमती है, उसको 1.25 लाख रुपए महीने की तनख्वाह से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है, वो कितने सुरक्षित हैं, क्या जिम्मेवारी हरियाणा सरकार ने उनकी सुरक्षा को लेकर के की है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर
हरियाणा सरकार श्वेत पत्र जारी करे